बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहीं भी इन्वेस्टमेंट की जाती है कैश फ्लो आउट और कैश फ्लो इन डिफरेंट ईयर का, उसके हिसाब से अगर हमें उसका रेट ऑफ रिटर्न देखना है कि क्या हमें परसेंटेज मिला और उसमें फिर आगे इन्वेस्टमेंट चाहिए करनी या नहीं चाहिए, तो इसको किस तरह से एक्सेल में हम रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो देखने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब स्टार्ट कुछ ईयर है हमारे, जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहलाती है, वो हमारी ये आ गई। और फिर कुछ रिटर्न्स जो हैं ईयर के हमारे पास कैश फ्लो और इन आउट के बाद जो बैलेंस है वो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। अब इसका रेट निकालने के लिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का IRR ब्रैकेट ओपन फर्स्ट स्टार्ट से लेके एंड तक सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये 14% डायरेक्ट हमने कैलकुलेट करा, लेकिन अगर इसकी एक्सप्लेनेशन में हम जाना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये आंसर आ रहा है, तो इसके लिए हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट कर लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्ट में हमारे पास यहाँ पर आ गया रिकॉर्ड, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा ईयर, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो और नेट कैश फ्लो। अब फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्ट जो थे वो हमारे 6000 थे, ठीक है जी। और इसके साथ फिर हमारे कैश आउटफ्लो के अंदर, अच्छा कैश आउट यहाँ पर होगा फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट है, और कैश इन जो है उसके बाद हेडिंग बनेगी, डबल क्लिक। अब 1 2 टोटल कितने ईयर तक हमने इन्वेस्टमेंट की है, 5। यहाँ पे कैश आउटफ्लो अमाउंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और कैश इनफ्लो ये कैश इनफ्लो रहा इस ईयर के हमारे, और ये कैश आउटफ्लो रहा हमारा। अब फर्स्ट नेट कैश फ्लो के लिए इक्वल करेंगे कैश इनफ्लो, जो कुछ नहीं होगा, स्टार्ट मैंने बताया था, माइनस कर देंगे कैश आउटफ्लो, तो ये हमारा माइनस अमाउंट आएगा जो यहाँ पर हमने टाइप किया हुआ था, इंटर, और इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है जी। तो ये अमाउंट सेम हमारा वही आ गया जो हमारे यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला IR इंटरनल रेट रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए लगाए हुए थे, ये अमाउंट। तो ये इस तरह से हमारी कैलकुलेट होगी। अब अगर हम इसकी डिस्काउंट वैल्यू ऐड करते हैं कि भाई इसका डिस्काउंट रेट क्या है, 5% डिस्काउंट आ गया, ये रेट हो गया, और यहाँ पे हमारी आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू फॉर फ्यूचर कैश फ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट और नंबर प्रेजेंट वैल्यू NPV। अब इसको अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें प्रेजेंट वैल्यू को, तो हम यहाँ पर अब प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल NPV, ठीक है जी। प्रेजेंट वैल्यू के लिए सबसे पहले यहाँ रेट ऑप्शन होता है, तो जो डिस्काउंट रेट था वो हमने सेलेक्ट कर लिया, और फिर उसके बाद जो वैल्यू होगी उसमें ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे, नेट कैश फ्लो का माइनस वाली वैल्यू वो सेलेक्ट नहीं करेंगे, और इंटर। तो ये हमारा आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। अब इसका इनिशियल अगर हमें इन्वेस्टमेंट देखनी है, तो इसके लिए इक्वल कैश स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट जो थी वो सेल क्लिक करेंगे हम फर्स्ट, तो ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई यहाँ पे, और नेट प्रेजेंट वैल्यू अब आएगी हमारी जब हम प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, तो 2184 जो है ये हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। और अगर हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर इक्वल NPV। अब रेट के अंदर, अच्छा पहले काम ये कर लिएगा, इक्वल फर्स्ट जो कैश फ्लो आ रही है माइनस, इसमें हम सिलेक्ट करके इसको करेंगे प्लस, फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगेन ये परसेंटेज जिसमें लिखे हुई है रेट, ये अमाउंट, और फिर कॉमा के बाद ऑल कॉलम कैश फ्लो ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे जो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट था, इस तरह से भी यही अमाउंट आएगा। अगर ये इस तरह आ जाए आपके पास परसेंटेज में, तो इसको कॉमा क्लिक कर लें यहाँ से, तो ये नॉर्मल वैल्यू में आ जाएगा आंसर आपके पास, ठीक है। जो हमारी यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी हमने
इनको इनिशियल इन्वेस्टमेंट को और फ्यूचर कैश फ्लो को माइनस करा था, तो फिर वही डायरेक्ट हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट कर ली। अब इसका वर्क किस तरह से होता है, यहाँ पर अगर हम चेक करें 1 प्लस इसका हम परसेंट सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। अब 105 आ रहा है, इसको कॉमा क्लिक कर लें, 105 से ये इस तरह आ जाएगी और फिर इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी अमाउंट को और फर्स्ट वाली जो वैल्यू है इसे F4 कर देंगे, एंटर के बाद अब इसे हम कर देंगे ड्रैग। अब ड्रैग करने के बाद इसकी वैल्यू डेसिमल से कम कर लें, डिक्रीज, ठीक है जी, डिक्रीज डेसिमल के बाद कम कर ली। अब फर्स्ट वैल्यू हम यही उठाएंगे, नेट कैश फ्लो, एंटर और फिर इक्वल के बाद नेट कैश फ्लो डिवाइड कर देंगे हम यहाँ जो हमने परसेंट निकाली है वैल्यू, और इसको हम करेंगे अब ड्रैग। और जब ये अमाउंट हम डिवाइड करेंगे नेट कैश फ्लो के अमाउंट से, इसको ड्रैग करेंगे। फिर जब हम यहाँ सम करेंगे तो इसको जो हमने निकाली है कैलकुलेशन, यहाँ जो हमने प्रेजेंट वैल्यू को इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस करा था, ये सारे अमाउंट सेम होने चाहिए हमारे, अगर फॉर्मूला हमारा सही है तो। देखें अब ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो ऑल डिटेल से अगर हमें इसे कैलकुलेशन को रीड करना है तो मैंने ये एग्जांपल आपके साथ शेयर करी है। और डायरेक्टली अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है किसी भी अमाउंट का तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो कैश फ्लोकेशन, कैश आउट रहा, फ्लोकेशन फ्लो रहा, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से आपका रेट ऑफ रिटर्न पता चल जाएगा। तो इस वीडियो की प्रैक्टिस करें, इस फाइल को आप इसी वीडियो में ब्लॉग से जाएंगे मेरे और वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लें और इस फाइल के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करें। कोई बात समझ में नहीं आई हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। देखें यहाँ प्रैक्टिस फाइल दिया हुआ होगा लास्ट के अंदर, अभी रिसेंटली अपलोड हो जाएगी, तो यहाँ से जाकर आप फाइल को डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।